लोग को पता है एनसीईआरटी जो लूसेंट को ख़त्म करने में अपना सारा जोर लगा रही ख़त्म करने में। तो अभी जैसे फिजिक्स का 3 चैप्टर बचा हुआ है और 3 चैप्टर जैसे लाइट, एक वीडियो और आएगा, लाइट ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद 3 जो चैप्टर हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ ही साथ हम बायोलॉजी भी स्टार्ट करते हैं ताकि हमारा बायोलॉजी भी साथ साथ चलते रहे और बीच में फिजिक्स का वो तीनों टॉपिक हम एंड कर दें। क्लियर? क्योंकि फिर आपको ये ना लगे कि बायोलॉजी में हमारा कुछ भी नहीं हुआ, तो बायोलॉजी में भी हम जल्दी जल्दी करें। और एक चीज़ मैं और बता दूं, बायोलॉजी में जो हम सिर्फ पहला चैप्टर ऐसा डिस्कस करेंगे जो डायरेक्ट बुक से डिस्कस करेंगे, उसके अलावे जितने भी है वो सारा का मैंने नोट्स बनाया है, मैं नोट्स से डिस्कस करूँगा और इसके अलावे फिगर का यूज करेंगे। क्लियर? बिना फिगर का बायोलॉजी को समझना तो इम्पॉसिबल है। क्लियर? और एक चीज़ मैं और आपको बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले बायोलॉजी में लगभग ऑलमोस्ट 100 टर्म ऐसे हैं जिसके बारे में, टर्म्स जो होता है स्पेशल टर्म, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं 100 एक दिन में करा दूंगा, नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा उस 100 का। हम क्या कर रहे हैं, उस 100 में से डेली 10-10 हर बायोलॉजी के वीडियो जब भी आएगा तो 10 उसमें से डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो मेन टॉपिक हो वो डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आपको अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए एटलीस्ट, और आपको कुछ भी मैसेज मुझे भेजना है तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप भी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप 2 है, ये आप वो वाला ज्वाइन करिएगा जो है लूसेंट से रिलेटेड, जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वाला है। एक है जिसमें हम क्लास 11-12 के स्टूडेंट वाला है, उसको मत ज्वाइन कीजिएगा। क्लियर? तो अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप डायरेक्ट इस पर मैसेज कीजिए, मैं ज्वाइन कर दूँगा। और इसके साथ वो ओपन है, आप भी शेयर कर सकते हैं कोई मटेरियल, आपका मन है कि हाँ मैं अपने दोस्तों के साथ ही शेयर करना चाहता हूँ, तो कोई भी जो आपको जिस चीज़ में अच्छा आता है, ताकि सबको फ़ायदा मिले। क्लियर? आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं अगर आपकी मर्ज़ी हो तो, इस नंबर पे पेटीएम या गूगल पे। क्लियर? तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजी होता क्या है, जो हम बेसिक बात करें। क्लियर? हो गया? हाँ, देखो ये भी एक ब्रांच है साइंस का जिसमें हम लिविंग बीइंग के बारे में डिस्कस करते हैं। लिविंग बीइंग में 2 टाइप होते हैं, एक हम प्लांट के बारे में डिस्कस करते हैं, एक हम जानवर के बारे में डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो बायोस 2 वर्ड से बनकर बना है, बायोस और दूसरा है लोगोस। बायोस मतलब होता है लाइफ और लोगोस मतलब स्टडी, यानी सिंपल है स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का टर्म पहली बार किसने दिया था, आप याद रखो, लैमार्क और ट्रेविरनस 1801 में दिया था। और बायोलॉजी की 2 ब्रांच है, बॉटनी एंड जूलॉजी। क्लियर? बॉटनी है जिसमें हम प्लांट की स्टडी करते हैं, और जूलॉजी की जो है हमें एनिमल की स्टडी करती है। और अब दोनों के फादर आप याद कर लीजिएगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट नाम होता है जितने भी बायोलॉजिस्ट के होते हैं, थियोफ्रास्टस। क्लियर? और एरिस्टोटल तो आपको पता ही है, एरिस्टोटल है जूलॉजी के फादर और बायोलॉजी के भी फादर बोला जाता है एरिस्टोटल को। क्लियर? एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि बायोलॉजी का नाम इन्होंने कॉइन किया, आप इनको फादर ऑफ बायोलॉजी मत मान लेना। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल है, और जूलॉजी के भी फादर इनको बोला जाता है, और बॉटनी के फादर। क्लियर? तो आप थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म है, सबसे पहले हम टर्म डिस्कस करते एनाटॉमी। एनाटॉमी जब भी हम बात करते तो इंटरनल स्ट्रक्चर का बात होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का। किसी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम एनाटॉमी की स्टडी बोलते हैं। एनाटॉमी की जब भी बोलते हैं तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर उस ऑर्गेनाइजेशन का स्टडी करते हैं। उसका एग्रोलॉजी, नाम पता चला, एग्रो। क्लियर? यानी प्रोडक्शन, कुछ प्रोडक्शन आप कर रहे हो। सॉइल साइंस, ऐसा सॉइल साइंस जो डील करता है प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप में। क्लियर? अब एग्रोनॉमी, नॉमी का मतलब है मैनेजमेंट, सॉइल मैनेजमेंट। ध्यान देना, सिंपल बात करते हैं, 2 अलग अलग है, आप इसको कंफ्यूज मत होना कि
सिंपल, अगर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप दोनों में हो रहा है क्लियर है, लेकिन यहाँ पे क्या करता है, सॉइल साइंस की बात करते हैं जो डील करता है प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स में, लेकिन इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ सॉइल मैनेजमेंट की बात करते हैं, सॉइल मैनेजमेंट, तो एग्रोनॉमी। एग्रो एस्ट्रोलॉजी मतलब होता है ग्रासेस की स्टडी, एस्ट्रोलॉजी ग्रासेस। जॉइंट तो आपको पता है प्रॉब्लम जो हम बोलते हैं, अर्थोलॉजी जो जॉइंट्स के प्रॉब्लम बोलते हैं, अर्थोलॉजी क्लियर। उसके बाद एपीकल्चर, एपीकल्चर का मतलब क्या होता है, हनी वी का रियरिंग करना, पालना, जो मधुमक्खियों का पालना, क्यों, क्योंकि इससे हनी मिलेगा। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रिमिटिव ह्यूमन को स्टडी करना, उसके ऑरिजिन, उसके डेवलपमेंट, रिलेशन कल्चर के साथ पास्ट प्रेजेंट को डील करना, क्लियर। उसके बाद एंथोलॉजी, एंथ्रोलॉजी का मतलब होता है फ्लावर या फ्लावरिंग प्लांट को स्टडी करना, फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट को स्टडी करना, ठीक है, एंथ्रोलॉजी क्लियर। फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है उगाना, खेती करना, क्रॉपिंग करना, किसका, फ्लावर या फ्लावरिंग प्लांट का। उसका देखो एंगियोलॉजी, एंगियोलॉजी का मतलब होता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या आर्टरीज और या वेंस की आप पढ़ाई करते हो तो उसको बोलते हैं एंगियोलॉजी, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है एंड्रोलॉजी का मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करना, उसके बोलते हैं एंड्रोलॉजी। और गाइनेकोलॉजी बोलते हैं सेम चीज़ अगर फीमेल के बारे में स्टडी कर रहे हो, क्लियर। ब्रायोलॉजी का मतलब होता है ब्रायोफाइट के बारे में स्टडी करते हो, ब्रायोफाइट अब आगे डिस्कस करेंगे हम डिटेल में, तो आपको ब्रायोफाइट समझ में आ जाएगा, क्लियर क्लियर। उसके बाद बायोमेट्रिक्स का मतलब होता है बायोलॉजिकल डेटा का, बायोलॉजिकल डेटा हम जिसके उसका स्टैटिकल एनालिसिस। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का मतलब है इंजीनियरिंग का यूज करके इंसान के अंदर जो बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं उसको सुधार देना, जैसे आर्टिफिशियल लिम्स लगा ले तो, आयरन लंग्स लगा ले तो, पेस मेकर लगा के हमारे प्रॉब्लम को सब हटाने का ट्राई करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी कंसर्न विद द लिविंग बीइंग, क्लियर। सिंपल विलफुल मैनिपुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर, मतलब इंसान के मॉलिक्यूल को चेंज करना टेक्नोलॉजी की मदद से। बैक्टीरियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, और साइटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल्स, क्लियर। और सेल की स्टडी, सेल के बारे में किसने बताया था, रॉबर्ट हुक। और बैक्टीरिया के बारे में लिवेनेउक, इसके बारे में ये सब और डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो मेन हमारा पहला चैप्टर है, व्हाट इज लिविंग। व्हाट इज लिविंग तो सिंपल है कि द वर्ड लिविंग को आप डिफाइन नहीं कर सकते। लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होता है जो सोलर एनर्जी को यूज करता है और कुछ एनर्जी में खुद में बनाता है। ध्यान देना, देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स बाय व्हिच लिविंग कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन लिविंग, जैसे ग्रोथ, उसमें ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन करता है, मेटाबॉलिज्म मतलब कोई केमिकल रिएक्शन करता है इनसाइड द लिविंग सेल, क्लियर। उसके बाद रिस्पॉन्स करता है, जैसे आपको पता है एक छुई मुई का पेड़ होता है, वो छुई मुई का पेड़ जैसे आप टच करते हो, जिसको उसको टच मी नॉट बोलते हैं, तो वो रिस्पॉन्स करने लगता है, क्लियर। यहाँ ध्यान देना, लाइफ ऑन अर्थ इज ओरिजिनेटेड बाय केमोसिंथेसिस वाज प्रूव्ड इन लेबोरेटरी बाय साइंटिस्ट। यानी ये एक चीज़ ध्यान देना कि लाइफ ऑफ जो अर्थ पे जो लाइफ ओरिजिनेट हुआ वो केमोसिंथेसिस के द्वारा हुआ, साइंटिस्ट प्रूव कर चुके हैं। ये किसने बताया, मिलर ने। आपसे नाम लेकर पूछ सकता है, क्लियर। तो ये तो बस इंट्रोडक्शन था, इससे क्वेश्चन आए या ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको मेन थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए ज्ञान। मेन आपका स्टार्ट हुआ कल से, क्या स्टार्ट करेंगे, कल हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का एक चैप्टर, तो मैं कल कराऊंगा ही कराऊंगा। जो हम डिस्कस करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसको डिस्कस करेंगे, और जो साइंटिफिक नेम कैसे डिसाइड होता है उसको डिस्कस करेंगे, कुछ चीज़ों के साइंटिफिक नेम डिस्कस करेंगे, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले जो क्लासिफिकेशन था उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्लियर। और तो कल हम ट्राई करेंगे ये इस चैप्टर को ख़त्म करने का, क्योंकि उसके बाद जो सेल की स्टडी हो वो बहुत लंबी चैप्टर है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ है। हाँ,
उसके बाद जेनेटिक्स है, तो हमें टाइम थोड़ा लगेगा, मतलब एटलीस्ट मतलब 10 दिन तो लग ही जाएगा बायोलॉजी के ख़त्म करने में, अगर मैं डेली 2-2 वीडियो डालूँ तो भी। क्लियर? तो थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि और भी थोड़ा बहुत इधर उधर और काम होता है। क्लियर? तो आप बस थोड़ा पेशेंस रखिए, और अगर अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्लियर? ताकि जो मुझे इधर उधर जाना पड़ता है वो ना जाना पड़े और इससे ही काम चले जाए। चलिए, थैंक यू।